गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये है फ्राइडे का ब्लॉग। और इस दिन छुट्टी था, गुरु नानक जयंती थी और शायद कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो इसलिए और सभी लोग घर पे हैं। बस नैतिक का क्लासेज हैं तो अपने कराटे क्लासेस गए हुए हैं। तो मैं सोची उसके आने से पहले फटाफट नाश्ता बना लिया जाए। तो मैं सोच रही थी बहुत देर से क्या बनाऊँ, फिर तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं चल रही है, सुस्ती काफ़ी सुबह रहता है, लेकिन क्या किया जाए, घर का काम छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे और फैमिली सब कुछ तो अपनी ही है, क्योंकि अगर ये दोनों लोग भूखे रहेंगे तो फिर सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है टेंशन में कि क्या ये लोग खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आपको हर स्थिति में उठ के काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं बना रही थी ब्रेड पकौड़ा। थोड़ी सी मैंने ट्रिक चेंज की है, तो कुछ नया नैतिक को देना था कि उसे अच्छा लगे, और हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग ये फ्राइड वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, और पकौड़ियाँ वगैरह तो बहुत कम ही बनता है मेरे यहाँ। तो कभी कभी मन करता है, मन नहीं करता है, मैं बनाती हूँ ज़बरदस्ती। तो इसीलिए तो यहाँ मैं बना रही हूँ। और आलू मैंने उबाल लिया, उबाल के रख दी थी, जब तक मैंने फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह की। तो आलू उबल गया था, मैंने कुकर में चढ़ा दिया था। तो उधर आलू उबल गया, दाल भिगो के भी मैं रख दी थी, और एक साइड में मैंने चाय भी रखा है। और फटाफट ये देखिए मैंने तड़का भी लगा दिया आलू का, क्योंकि थोड़ा सा टेस्टी, ये जो हमारी फीलिंग होती है आलू की, ये टेस्टी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है खाने में ब्रेड पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने पचफोरन लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया सरसों का, पचफोरन उसमें मैंने ऐड किया है आधा चम्मच। थोड़ी सी मतलब साबुत जीरा थी, और थोड़ी सी अजवाइन मैंने ये अलग से डाला था इसमें। और उसके साथ लहसुन और मिर्च, लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी मैंने, और हरी मिर्च थी, और उसी के साथ करी पत्ता जो बहुत ही टेस्ट लगता है। आप इसी में मूंगफली डाल दीजिए। मूंगफली वैसे मेरे यहाँ ख़त्म हो गया, नवरात्र के समय से आया नहीं फिर, तो इसीलिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा तड़क गया है तो मैंने इसमें आलू ऐड किया है, और आलू को अच्छे से भूनेंगे हम, और उसी में कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो ज़्यादा मैंने मसाला नहीं ऐड किया इसमें, हल्दी पाउडर, नमक, और मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने गोल्डी गरम मसाला, मतलब गरम मसाला नहीं था, गोल्डी जो मीट मसाला होता है ना, मैंने उससे थोड़ी सी ऐड की है। और उसी के साथ हम थोड़ी सी मैंने ऊपर से लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी मैंने कम ही डाली थी, क्योंकि नैतिक के मुंह में आता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और चिल्लाने लगता है, तो इसीलिए। और यहाँ साथ में इधर आलू भी भून रहा था, और यहाँ पे मैंने घोल भी बना के तैयार कर ली थी। घोल बस 4-5 चम्मच मैंने बेसन लिया था, उसमें हल्दी, नमक, थोड़ी सी मिर्च मैंने मिक्स की, और थोड़ा सा पानी डाल करके घोल एक गाढ़ा पेस्ट मैंने बना लिया था। और इधर चलिए ब्रेड को हम कट कर लेते हैं। मैंने कहा ना थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे हम, तो हमने ब्रेड को गोल वाले कटोरे से मैंने कट कर लिया है। ब्रेड ना ही छोटा वाला था ना ही बड़ा वाला था, ये मीडियम साइज़ का था, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही थी। और खुद जब कोई सामान लेने जाओ तो ठीक रहता है, जब दूसरे से मंगाओ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और इस तरह हम लोग जाते हैं, हमें क्या बनाना है तो हमें ध्यान रहता है हमें किस तरह का सामान चाहिए। तो ये मैंने खैर मंगाया था दूसरे से, तो इसीलिए। और अर्ली मॉर्निंग बाहर निकल पाना इतना मतलब आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए। तो आलू जब भुन गया था मैंने निकाल कर अलग रख लिया है, और उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है जो मैंने लो फ्लेम करके रखा है। और इधर ब्रेड कट करके फिर मैंने ये टिक्की बना बना करके, और अंदाजे से जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से, मैंने ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे गोली बना करके मैंने डाले हैं। और दूसरे जो पार्ट होता है ना, उस पर हम ये केचप लगाएंगे, और आप यहाँ पे मोनीज भी लगा सकते हैं, और मैं केचप ही लगा रही हूँ। और इस तरह, और इसको चिपका देंगे दोनों साइड से, इसी तरह सारे हम तैयार कर लेंगे। मुझे ज़्यादा नहीं, मैं 4 ही बनाऊँगी, क्योंकि 4 लोग हैं, मतलब 3 लोग खाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा रहेगा, सब लोग एक एक ही खाएंगे, ज़्यादा कोई खा नहीं पाता है, तो इसीलिए। और 4 में ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें भी बचेगा ही ये। और इधर देखिए तेल भी गर्म हो गया है, तो बस ये जो ब्रेड पकौड़ा हमने बनाया है, बस इसे बेसन में डिप करेंगे, और इसे गर्म तेल में हम डाल देंगे, और इसे तब तक नहीं पलटेंगे जब तक दूसरे साइड से सिक नहीं जाता है अच्छे से। देखिए दूसरे साइड से हो गया है, तो मैंने पलट दिया है ऐसे, और ये हमारा एक बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हुआ। लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये नैतिक को देखने में वो सोचा कि मम्मी आलू की टिक्की बनाई है, जो आलू चाप होता ना उस तरह, तो उसको वो लग रहा था।
तो और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये पाव, जैसे पाव होता है ना, पाव रोटी, जिसको हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, बहुत सारे लोग पाव बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग को ये गेस होगा कि ये पाव रोटी का बना हुआ है गोल गोल। तो ये मैंने थोड़ी सी पहले मैंने हम ट्रेंगल वाला बनाते थे, तो आज मैंने गोल गोल बनाया है। तो ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगा था, और हस्बैंड भी आके ताक झाक कर रहे थे कि क्या कर रही है ये। अब ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा लंच रिलैक्स होकर बनाएंगे, क्योंकि क्लीनिंग का काम भी करना है। तो दाल वगैरह मैं चढ़ा दूँगी, और उसके बाद चावल बस रह जाएगा, तो क्लीनिंग करने के बाद उसको फिर ये काम किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, सुबह उठो तो बहुत वीकनेस लगती है, लेकिन काम हमें करना ही होता है। और फैमिली और बच्चों और अपने हेल्थ को चक्कर में हम लोग मतलब एकदम अपनी लाइफ ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है धीरे धीरे। पहले तो जब कुंवारे रहते हैं बहुत सारे गोल होते हैं हमारे कि ये करना है ये करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जैसे शादी हो जाती है, अगर हम हाउसवाइफ हैं, अगर कुछ कहीं इंगेज नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग की लाइफ ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि बच्चों और फैमिली के अनुसार ही हमारी रूटीन तय हो जाती है, और हमें उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। अपनी सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे हेल्थ हुआ, चाहे अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तब तक हम सीरियस नहीं होते हैं। जैसे मेरा ये हाल हुआ, जब थोड़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगी तब फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ जाना स्टार्ट की, जांच वगैरह शुरू हुई, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी निकली, लेकिन ये है कि अच्छे मतलब स्टेज पे आके पता चल गया, वरना आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और दवा कंटिन्यू हो गया है, और कंटिन्यू मुझे रेगुलर मतलब अभी शायद लंबा दवा चलेगा। तो इस तरह तो लाइफ है, इसीलिए अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे चाहे हस्बैंड हुआ चाहे बच्चे हुए, अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो मतलब एक लेडी जो होती है घर में सब करता धरता वही होती है। अगर एक सिंगल फैमिली है तो और ज़्यादा, जॉइंट फैमिली में हो तो चलो भाई मम्मी पापा हैं और भी लोग हैं तो थोड़ी बहुत मतलब कोई भी काम बढ़ जाता है। और जब अकेले रहो तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, सबको देखना, सबको करना, सब कुछ मेंटेन करना। उसी चक्कर में हम अपना चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। और अपने आप को भी ध्यान रखना चाहिए, देखते ही रहना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन ये होता नहीं है। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, और ये सारे सुबह से सब इसी तरफ फैला हुआ था, तो मैंने सारी चीज़ें अपने अपने जगह की। और ये ड्रेसिंग टेबल था, ये भी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी, तो मैंने उसे भी सही किया। और ये सब करने में पता ही नहीं चलता है टाइम कितना हो गया, टाइम काफ़ी हो गया था सब क्लीनिंग करने में, डस्टिंग करने में, क्योंकि दीपावली के बाद मैं चली गई छठ में। फिर उसके आने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो सारे काम रुक रुक के होने काम सारे रुक रुक के होने लगे थे। और इधर देखिए पता नहीं कहाँ से इतने कचड़े रोज़ घर में आते हैं, रोज़ क्लीनिंग करो रोज़ निकलते ही रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आ जाते हैं। और ये भी नहीं कि मेरे घर में मेरा बेटा बहुत बदमाशी करता है, ऐसी बात नहीं है, वो गंदगी नहीं करता है, बस अपने बैग की बुक जो होती है ना वो सही नहीं रखता है वो। और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, वो गंदगी नहीं फैलाता है। पहले छोटा था तो करता था, थोड़ा समझदार हो गया है। और थोड़ी प्रॉब्लम जब घर में चलती है तो बच्चे समझने लगते हैं, इसी वजह से। तो रूम तो क्लीनिंग हो गया, और चारों तरफ मतलब जितना भी रूम था मैंने सब व्यवस्थित कर दिया। अब किचन का नंबर था, किचन में भी मैंने स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद फिर हम, क्योंकि हस्बैंड भी इसी में लगे हुए थे, क्योंकि हमारा जो पानी वाला फ़िल्टर था ना वो उसका टोटी लीक कर रहा था, तो उसी को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपना सारे डॉक्यूमेंट नहीं, हथियार वो अपना निकाले हुए थे, तो अपना वो व्यवस्था बना रहे थे कैसे क्या करना, और मुझे बीच में डिस्टर्ब भी कर रहे थे। तो यहाँ दाल हो गई थी तो मैंने उसे भी निकाला, और यहाँ पे काली मसूर की भी दाल मैंने बनाई हुई थी तो भी था। इधर एक साइड में मैंने मिष्टी का खाना रखा है, और फिर ऊपर की तो क्लीनिंग हो गई है, अब नीचे का थोड़ा कर देते हैं झाड़ू लगा करके, क्योंकि एक कमरे की मैं करते जा रही हूँ। तो ऐसे होता रहता है बीच बीच में सारे काम, जब सभी लोग रहते हैं तो उसी में बहुत सारे काम मिक्स हो जाते हैं, तो चलते रहते हैं। काम होने से मतलब है जैसे भी हो। और इधर मैं झाड़ू लगा लूँ और उसी में काम वो भी कर रहे हैं अपना, नैतिक भी अपना काम, मतलब चारों लोग बिजी हैं। केवल एक मेरी बेटी है जो वो दूसरे को बिजी करके रखती है। तो ये देखिए उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वो अपने आप से संतुष्ट नहीं हो रहे थे कि वो टोटी सही है कि नहीं है, कहीं लीक नहीं कर रहा है, तो बार बार उसी के आगे पीछे घूम रहे थे वो। इधर देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, और इधर थोड़ा इसमें मौसम ऐसा हुआ कि ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा है, और हवा भी चल रही है, ठंडी बढ़ रही है,
इसीलिए तो सारे काम मेरे डस्टिंग के भी हो गए हैं, झाड़ू हो गया, पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि पोछा एक दिन पहले मैंने लगाई थी, तो इसीलिए। और अब मैं नहा के आ गई और पहले खाना खा लेते हैं। और सभी लोग ने लंच कर लिया है, मैं ही बची थी। तो दाल और चावल, ये थोड़ी सी मसाले वाली दाल है तो बहुत अच्छी लगती है, हम लोग भी बहुत पसंद है। और साथ में है चोखा, तो लंच में भी यही बना था, दाल चावल चोखा, और मसाले वाली दाल थी, तो काफ़ी मज़ा आ गया खाने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए लंच करते हैं। और ये है बस सिंपल लंच नहीं है, ठीक है, लंच ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं है, बढ़िया हमारा लंच था क्योंकि हैवी नाश्ता हो गया था इसीलिए। तो अभी हमें शाम को निकलना है मार्केट, भी शाम को नहीं, अब शाम हो ही गया है, 3 बजने जा रहे हैं। तो हस्बैंड मिस्टी के लिए हुए थे, फिर मिलेंगे।